बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारा जो लूमन ब्राउन चूज़ा है माशाल्लाह पूरे 2 हफ्तों का हो चुका है। तो इस एज में आके हर चूज़े की आपको चाहिए ग्रेडिंग करनी चाहिए। जो बड़ा चूज़ा उसको एक तरफ कर दें और छोटा चूज़ा उसको एक तरफ कर दें। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपका जो छोटा चूज़ा होता है ये फीड खाता तो बड़े चूजे उसको फीड खाने नहीं देते, मार के भगा देते हैं या रश की वजह से वो खा नहीं पाता, तो वो अंडर ग्रोथ रह जाता है। फिर उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू वो पूरी नहीं होती, तो वो सही तरह ग्रो नहीं कर रहा था। तो इसके लिए हर फार्मर को चाहिए कि वो जो है ना बड़े चूजे को वजन करके एक एक चूजे का वजन करके, यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत होती है, करनी पड़ती है और इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। तो एक एक चूज़े का हम वज़न करेंगे तो इंशाल्लाह उसको एक तरफ करेंगे और जो छोटा चूज़ा होगा उसको एक तरफ कर देंगे। इसका ये होगा फ़ायदा कि जो छोटा चूज़ा होता है उसको अपनी जो है खुराक पूरी मिलेगी और वो अच्छी तरह ग्रो करेगा और बड़ा चूज़ा भी ग्रो करेगा। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है फार्मर को। तो हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि किस तरह हम करेंगे इनकी ग्रेडिंग और किस तरह इनको अलग अलग करता है। तो इसके लिए हमने ये एक जो है कांटा लिए हैं या वज़न करने वाला होता है, तो इसमें हम एक एक चूज़ा रखेंगे और चूज़ों को अलग अलग करे जाएंगे इंशाल्लाह। तो दिखाते हैं आपको किस तरह चूज़ों की ग्रेडिंग करनी है। इसमें हम ऐसा करेंगे, जो 100 ग्राम का चूज़ा होगा उसको एक तरफ करेंगे और जो उससे कम होगा या 70 ग्राम से ऊपर वाला चूज़ा एक तरफ, उससे कम एक तरफ। जिस तरह भी 10-12 चूज़ों का पहले टेस्ट कर लेते हैं और उनका एवरेज वेट निकाल लेते हैं, तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि चूज़ा कितने वेट का है मैक्सिमम और मिनिमम कितने वेट का है। तो फिर हम उनको इस बेस पे जो है ना सेपरेट करेंगे। तो अब हम इनमें से कुछ चूज़े उठाते हैं, कोई 5-7 चूज़े उठाते हैं, कुछ बड़े होंगे और कुछ छोटे होंगे, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि मैक्सिमम वेट कितना है और मिनिमम वेट कितना है चूज़ों का। तो इस बेस पे हम दोनों को अलग अलग करते हैं। तो इसके लिए हम चूज़े को पकड़ते हैं। चलें भी पकड़े चूज़ा को बैब। अब हम इस चूज़े का वेट करते हैं, इसको 0 कर लेते हैं यहाँ से। तो देखें हमारा जो चूज़ा है ये 40 ग्राम का है, तो इसको हम उस तरफ ही रहने देंगे और इस तरह हम एनालिसिस करेंगे इनका कि किस एज का कितना चूज़ा है और कितना इसका वेट है, उस लिहाज से हम इनको अलग करेंगे। ये देखें ये 80 ग्राम का है, ये चूज़ा 80 ग्राम का है, तो मैक्सिमम 80 ग्राम है। और 1-2 और चूज़े पकड़ लेते हैं, देखते हैं कि 80 से ऊपर भी अगर हुआ तो फिर कर लेते हैं कुछ ना कुछ इनका। कोई बड़ा चूज़ा पकड़ के लाओ, छोटे और भी लाओ और बड़े भी लाओ, इनका भी देखते हैं। ये 60 ग्राम का है। ज़्यादातर हमने देखा कि हमने इनका वेट किया तो ज़्यादातर देखा है कि जो है ना चूज़ा 80 ग्राम का है, तो 60 ग्राम के भी हैं कुछ। तो जो 60 ग्राम 80 से कम हुए हम उनको उस तरफ रख देंगे और जो 80 ग्राम के हुए या 70 ग्राम के हुए तो उन्हें हम इस तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं कि किस तरह इनको इधर करना और उधर रखना है। तो इसका बहुत अच्छा एक बेनिफिट होता है फार्मर को। उसका जो चूज़ा छोटा रह जाता है ना, उसकी जिसकी ग्रोथ पूरी नहीं होनी होती उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है, ठीक है, वो अलग हो जाते हैं। तो बड़े चूज़े उनको मार नहीं सकते और वो छोटे चूज़े अपनी एक अलग दुनिया में रहते हैं, बड़े अलग दुनिया में रहते हैं। तो छोटा चूज़ा भी अच्छी तरह ग्रोथ कर लेता है और बड़ा भी अपनी ग्रोथ कंटिन्यू करता है। तो इंशाल्लाह अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह अलग करना है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। तो ये देखें ये चूज़ा ये चूज़ा भी 80 ग्राम का है, तो इसको हम इधर ही रखेंगे और जो 80 ग्राम से कम हुआ वो उस तरफ ही रहेंगे, ठीक है। तो ये चूज़ा इस तरफ ही रहेगा। तो जैसा कि ये चूज़ा जो ये 60 ग्राम का है, ठीक है, तो इसको हम उसी तरफ छोड़ देंगे वापस। तो जी माशाल्लाह हमने चूज़ों को अलग अलग कर लिया। जो 80 ग्राम का चूज़ा था वो हमने बाईं तरफ कर लिया और जो 80 ग्राम से कम था वो हमने दाईं तरफ कर दिया।